बच्चों अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। ये क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? अब हम इन पर बात करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? वो ये वास्तव में विद्युत क्षेत्र का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, माने ग्राफीय निरूपण है। ये अगर आपको ये मैं बताती हैं कि कहीं पर विद्युत क्षेत्र किस टाइप का है, कैसा है, एक समान है या असमान है, मतलब यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, या बहुत मतलब तेज है या बहुत वीक है, ये आदि आदि जानकारियां हमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं इनके निरूपण से मिलती हैं। तो क्या होती हैं देखें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। इस विद्युत क्षेत्र में मैंने एक धनावेश को यहाँ पर रखा हुआ है, परीक्षण धनावेश को, टेस्ट चार्ज को। ये कोई परीक्षण धनावेश रखा हुआ है। तो ये परीक्षण धनावेश पर जिस तरफ फोर्स लगेगा ये वैसा वैसा यहाँ से मोशन करना चालू कर देगा उस डायरेक्शन में। जिस तरफ इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स क्यों लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स के अंडर में ये जैसे जैसे मोशन करता जाएगा वैसे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस लाइन को ही अपन बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। मतलब डेफिनेशन क्या बनेगी कि विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश के गमन का पथ है। विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश के गमन का पथ है। अर्थात परीक्षण धनावेश जिस जिस मार्ग का अनुसरण करते हुए जाएगा वो मार्ग विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसकी एक और दूसरी डेफिनेशन क्या रहती है? अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने दो चार्ज ले लिए, यहाँ पर एक प्लस चार्ज है और यहाँ पर मान लीजिए एक माइनस चार्ज है। ध्यान देना जरा इस बात पर, ये दो चार्ज इन पॉइंट पर रखे हुए हैं और यहाँ पर कोई एक चार्ज है प्लस क्यू नॉट। अभी चूंकि क्यू नॉट परीक्षण टेस्ट चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा नहीं। अब अगर मैं पूछूं कि इस पर बताइए किस किस तरफ से फोर्स लग रहा होगा या ये किस तरफ जाएगा, तो ये प्लस चार्ज जो है इसको रिपल्स करेगा और माइनस चार्ज इसको क्या करेगा बच्चों? अट्रैक्ट करेगा। अब ये रिपल्स फोर्स माइनस रिपल्स फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स के बीच से किसी रास्ते से जो वेक्टर फॉर्म के आधार पर मिलेगा मोशन करेगा। तो ऐसे मान लो यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। अब मैंने यहाँ पर फिर देखा तो इसके कारण जो है फोर्स ऐसा लगेगा, इसके कारण फोर्स ऐसा लगेगा, तो ये पता चला ऐसा आ गया, इस तरफ आ गया। फिर यहाँ पर वही काम, इसके कारण फोर्स ऐसा लगेगा, इसके कारण फोर्स ऐसा लगेगा, तो ये ऐसा आ गया। अब ये ऐसे एक निश्चित पथ सा ऐसे बनाते हुए और कहां तक चला जाएगा? माइनस चार्ज तक जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये प्लस है। ठीक है, तो प्लस को तो माइनस अट्रैक्ट करेगा। तो ये जिस पथ का अनुसरण करते हुए जा रहा है उस पथ को, उस रास्ते को ही क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा। अब इसकी एक और डेफिनेशन हमारे लिए मिलती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह है निष्कोण खुला वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक फील्ड लाइन बना दी, ये मान लीजिए कोई फील्ड लाइन है, तो इस फील्ड लाइन पर मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं, कोई स्पर्श रेखा ड्रॉ करूं, तो इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका डायरेक्शन ये है। जो विविध प्रकार के आवेश में कारण इस पर जो बल लग रहा है यहाँ इस पॉइंट पर, तो उसका डायरेक्शन ये है। अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो ऐसी ड्रॉ हो जाएगी। तो यहाँ इस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका डायरेक्शन ये है। तो अपन क्या बोलेंगे? परिभाषा एक और तरीके से क्या देंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह है काल्पनिक, इनको काल्पनिक ही बोलते हैं क्योंकि वो देखती दिखती तो है नहीं, एक इमेजिनेशन है। वह काल्पनिक निष्कोण खुला वक्र है जिनकी किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, माने कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या है वो शो करती है। इसकी डेफिनेशन है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। अब डेफिनेशन के बाद हम उसके आते हैं प्रमुख गुण। प्रमुख गुण, इनके जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं
उनके बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नंबर 1 है ये +2 माइनस, माने धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश तक जाती है। ये देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पर कोई +q चार्ज है और यहाँ पर मान लीजिए कोई -q चार्ज है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर के q पर +q से स्टार्ट होकर -q पर समाप्त हो जाएंगी। सीधी भी जा सकती हैं, ऐसी भी जा सकती हैं, कैसी भी जा सकती हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि +q से स्टार्ट होती हैं और एंड कहाँ पर होती है? -q पर होती है। तो पहला, इनकी दिशा धनावेश से कहाँ होती है? ऋणावेश की ओर होती है। धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश तक जाएंगे, ये पहला है। दूसरा क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है कि इनकी किसी, जो डेफिनेशन में आई थी वही, इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। तो ये स्पर्श रेखा होती है, इन पर जो स्पर्श रेखा को बोलते हैं टेंजेंट। स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। ये दूसरा हो गया। तीसरा है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काट रही, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती, ये आपको पता करना है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती बच्चों। कैसे नहीं क्यों नहीं काटती हैं? आइए एक कल्पना करते हैं, काटती हैं तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक पहली कोई फील्ड लाइन है और ये दूसरी है। अब ये दोनों फील्ड लाइन ने एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया। अब इस पॉइंट को मैंने थोड़ी देर को नाम दे दिया पॉइंट P। तो आप बताइए इस पॉइंट P पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी? बिल्कुल सही है, 2 हो जाएंगी। एक इसके कारण, इसके लिए एक टेंजेंट हो जाएगी और एक इस पहली वाली के लिए एक टेंजेंट हो जाएगी। तो टेंजेंट ड्रॉ हो गई। अब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट क्या बताती हैं? इस पॉइंट पर डायरेक्शन बताती हैं। तो एक बात बताइए, इस पॉइंट पर जो यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र, उसके कितने डायरेक्शन हो गए हैं? 2 डायरेक्शन हो गए हैं। तो क्या किसी वेक्टर के डुअल डायरेक्शन होता है? क्या विद्युत क्षेत्र का 2 डायरेक्शन होंगे? क्या नहीं होंगे, ये तो इम्पॉसिबल है। डायरेक्शन तो एक ही होगा ना, वो तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा तो एक ही होगी। तो इस पॉइंट पर अगर मैं मानूं कि वो एक दूसरे को काटते हैं तो 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगी, 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगी तो फिर 2 डायरेक्शन होंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए हम कहते हैं कि एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ठीक, ये दूसरी प्रॉपर्टी हमें आपके उसकी ध्यान रखना है। तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी हमारी आती है ये लंबाई के लंबवत एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लंबाई के लंबवत एक दूसरे को क्या करती हैं बच्चों? प्रतिकर्षित करती हैं। प्रतिकर्षित, इसका मतलब क्या है भाई? कैसा प्रतिकर्षित करती हैं, इसका मतलब क्या है? आइए जानते हैं। क्या होता है, जैसे 2 हमारे पास फील्ड लाइन से, मान लो एक ऐसे आ रही है, एक ऐसी आ रही है, ये 2 फील्ड लाइन बनाई हमने, तो ये कहलाता है लंबाई के लंबवत, ये वाला पोर्शन। ये देखो परपेंडिकुलर। तो इन दिस डायरेक्शन, ऐसे में वो एक दूसरे को रिपल्स करती हैं। एक दूसरे को क्या करती हैं? रिपल्स करती है, दूर भागती हैं। तो लंबाई की लंबवत एक दूसरे से क्या होती हैं? दूर भागती हैं। और इसी कारण से जो सजातीय आवेश होते हैं, जो लाइक चार्ज होते हैं, उनके बीच में रिपल्सन होता है इसी कारण से। ठीक, इसके बाद अगला आता है ये लंबाई की लंबवत। 5वां आता है ये लंबाई के लंबवत तनी हुई डोरी की भांति, तनी हुई डोरी की भांति व्यवहार करती हैं। काय की भांति व्यवहार करती हैं? काय की भांति करती हैं? तनी हुई डोरी की भांति व्यवहार करती हैं। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने मान लीजिए एक फील्ड लाइन बनाई, ये मैंने एक फील्ड लाइन बनाई यही है, तो ये क्या होती है? ये अपनी लंबाई के अनुरूप ऐसे सिकुड़ने का प्रयास करती है, अकॉर्डिंग टू लेंथ। मतलब जैसे मैं एक रबड़ ले लूं, रबड़, ये रबड़ को मैंने इन दोनों पॉइंट के बीच में खींच करके बांध दिया,
तो रबड़ क्या करती है, अपने आप में संकुचित होने का प्रयास करती है, छोटा होने का प्रयास करती है। आपने देखा होगा, तभी तो रबड़ में चीजें कस जाती हैं। तो जैसे एक रबड़ लंबाई के अनुदेश सिकुड़ने का प्रयास करती है, ऐसे ये फील्ड लाइंस होती हैं, ये लंबाई के अनुदेश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसके कारण ही जो अनलाइक चार्ज होते हैं, जो विजातीय आवेश होते हैं, उनमें आकर्षण होता है। कैसा होता है देखें, जैसे इसी को मान लो, ये प्लस में से फील्ड लाइन निकली और माइनस में एंटर हो गई। अब ये लाइन क्या करेगी, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करेगी, छोटा होने का प्रयास करेगी। ये छोटा होने का प्रयास करेगी तो ये चार्ज एक दूसरे की ओर आएंगे, खिंचेंगे। इसी कारण से इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। अगला आता है छठवां, ये चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सदैव चालक के पृष्ठ के कैसी होती हैं बच्चों, लंबवत होती हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये हमारे पास कोई एक चालक है। अब ये चालक है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या एंटर हो रही है या मान लीजिए इससे आउट हो रही है। तो इसका जो सरफेस है, इस सरफेस के साथ 90 के एंगल पर ही आएंगी और 90 के एंगल पर ही यहाँ से बाहर निकलेंगी। सीधी सी बात है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 90 के एंगल पर ही एंटर होती है और 90 के एंगल पर ही आउट होती है। तो ये सदैव चालक के पृष्ठ के लंबवत होती है। स्फेरिकल जरूरी नहीं है, कोई भी हो, प्लेन शीट हो या सिलेंड्रिकल हो, कॉनिकल हो, कैसा भी सरफेस हो, लेकिन ध्यान रखना है ये चालक के पृष्ठ के कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। अगला महत्वपूर्ण गुण है इनका सातवां। इस बहुत से गुणों में कुछ ही बता रहा हूं आपको। सातवां हमारे पास है कि ये चालक के अंदर एब्सेंट होती हैं। चालक के अंदर अनुपस्थित होती हैं, यानी कि प्रवेश नहीं करती, अनुपस्थित होती हैं। ये क्या है भैया, ये क्या बला है, ये कहती है कि मान लीजिए ये मैं स्फीयर की बात करूं, इस पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, तो बस इसके अंदर नहीं जाएगी, अब सरफेस पर ही ये अपने आप को समाप्त कर लेगी। चाहे आ रही हो, चाहे यहाँ से जा रही है तो यहीं से स्टार्ट होगी, आ रही है तो यहीं पर एंड कर देगी, अंदर नहीं जाएगी। इसीलिए जो चालक के खोल होते हैं, माने कोई खोखला चालक होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो होता है। और इसलिए हम बहुत सारे ऐसी चीजें जो विस्फोटक होती हैं, जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्टेड होती हैं, उनको हम मेटल के बॉक्स में रख देते हैं। तो मेटल के बॉक्स में रखने से फायदा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाएगी नहीं, तो अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट ही रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई नहीं तो उसको नुकसान नहीं होगा। तो ये हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कुछ हैं, ऐसे और भी हैं, तो बाकी का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। एक छोटा क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो कम से कम आपको इसके डेफिनेशन और 5 प्रॉपर्टीज कम से कम आपको इसकी पता रहे। तो ये हमारे पास है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ये किस आवेश के कारण कैसी होती हैं, किस आवेश के कारण और ये कैसी होंगी, ये हम इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विविध आवेशों के कारण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विविध आवेशों के कारण क्षेत्र रेखाएं। तो कैसी होती हैं क्षेत्र रेखाएं विविध आवेशों के कारण, ये जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, अगर ये प्लस चार्ज है तो फिर आपको इसके कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनानी है तो ऐसी बनानी है। देखो बच्चों, ऐसे ये प्लस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं का चित्र है। ऐसे मतलब क्या है इसका मतलब है कि इनका डायरेक्शन बाहर की ओर रहेगा। मतलब अगर कोई प्लस चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है, तो इस टाइप से आपको एरो बाहर की ओर बना देना है, ये अनंत की ओर चली जाएंगी।
ये एकल आवेश है, सिंगल चार्ज है, तो सिंगल चार्ज के कारण ये अनंत की ओर जाएंगे, अनंत से ही आएंगे। अच्छा, कब परीक्षा में ऐसा भी पूछ लेते हैं, जैसे उसने कहा एक स्फीयर टाइप, एक गोला टाइप का बना दिया, एक वृत्त टाइप का, और आपको ऐसे बना दिया, ध्यान देना बच्चों, ऐसे बना दिया, और आपसे पूछता है कि अंदर कौन सा चार्ज भरना है, तो आप बता सकते हो कौन सा भरना है? बिल्कुल बता सकते हो, प्लस भरना है, क्योंकि ये डायरेक्शन बाहर की ओर है। इसी प्रकार अगर माइनस आवेश है, माइनस आवेश है, माइनस, तो इनका डायरेक्शन अंदर की ओर हो जाएगा। इनकी जो दिशा है वो कहाँ बनानी पड़ेगी अपन को बच्चों? अंदर की ओर बनानी पड़ेगी, तो अंदर की ओर, इस टाइप से अंदर की ओर बनानी पड़ेगी। तो ये है वो माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अगर परीक्षा में ऐसा आ गया कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है और कुछ इस टाइप से आपको उसने बनाया हुआ है, तो बता सकते हो, आपसे पूछेगा बताइए एब्सेंट में क्या आना है, या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चार्ज है? बिल्कुल बता सकते हो, माइनस होगा, क्योंकि डायरेक्शन अंदर की ओर है। ठीक, इसी प्रकार अगर हमारे लिए पेयर ऑफ चार्ज के कारण बनाना है, ये सारे के सारे चित्र आपको एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं, इनको स्टडी कर लीजिए और पेयर में भी लिख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, अब मुझे बनाना है फील्ड लाइंस। तो हम जानते हैं प्लस से स्टार्ट होती है, माइनस में जाके एंटर हो जाती है, तो इस टाइप से आपको बनानी है। इनका जो चित्र बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, ध्यान देना बच्चों, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, क्योंकि इस पर कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन बनते हैं। अब इनको आपको ऐसे निकाल देना है, ऐसे, और इस पर ये ऐसे आपको बना देना है, और पता नहीं है कहाँ से आ रही है और कहाँ की ओर जा रही है ना, इस टाइप से ऐसे निकल जाएंगे। लेकिन इसकी भी ओर जब बनाओगे ना तो आती हुई बनाओगे, ये तो ये है वो हमारे किसके कारण फील्ड लाइंस है, जे अनलाइक पेयर ऑफ अनलाइक चार्ज, मतलब विजातीय आवेशों के पेयर, युग्म के कारण ये बनेंगे। अब अगर मान लो परीक्षा में ये एब्सेंट है और आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या भरना है, तो डायरेक्शन देख करके आप बता सकते हो क्या भरना है। ठीक, इस प्रकार मान लीजिए दोनों के दोनों मैंने प्लस बना दिए, प्लस बना दिए, अब कैसी होंगी, तो अब ये फील्ड लाइंस ऐसी लौट जाएंगी। क्यों लौट जाएंगी, क्यों लौट जाएंगी बच्चों, क्यों लौट जाएंगी बताओ मुझे? ये इसलिए लौट जाएंगी क्योंकि प्लस में से निकलती हैं, हम जानते हैं, और जाती हैं माइनस में, तो प्लस में तो एंटर होंगी नहीं, तो ये तो लौट ही जाएंगी, इस टाइप से लौट जाएंगी, इस टाइप से लौट जाएंगी ये। ठीक है बच्चों, ये इस टाइप से, इस टाइप से आप इसका चित्र बना देंगे। तो ये हमारा दोनों कौन से चार्ज हैं, वो प्लस। अच्छा, अब दोनों माइनस हो तो सेम बनाना है, बट ये डायरेक्शन अंदर की ओर कर देना है, सेम चित्र बनाएंगे पर ये डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, अंदर की ओर। तो ये जो डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा होगा, ये हमने यहाँ पर इसमें जाना। ठीक है, अब तो अभी तक आपने क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, इनके प्रमुख गुण क्या होते हैं, विभिन्न आवेश विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बनाते हैं। अब इसमें कुछ और आपको जानना है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एक समान है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर आपको ये बनाने को बोला जाए तो ये एक दूसरे के पैरेलल बनेंगे और इक्वी डिस्टेंस पर बनाई जाएंगी। माने एक समान विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो समांतर और समदूरस्थ होती है। क्या बताया है, एक समान विद्युत क्षेत्र में जो क्षेत्र रेखाएं बनती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल बनाई जाती हैं और इक्वी डिस्टेंस पर बनाई जाती हैं। तो इनका अगर ऐसा निरूपण है तो इससे पता चलता है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो एक समान है। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में असमान विद्युत क्षेत्र में इनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। अच्छा, एक और ध्यान रखना, अगर ये मान लीजिए कहीं पर बहुत पास पास है, कहीं पर बहुत पास पास है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने एक प्लस के कारण मान लो मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई थी, तो अगर मैं यहाँ से बहुत सारी क्षेत्र रेखाएं यहाँ से निकालता, ध्यान देना बच्चों, अगर मैं यहाँ से बहुत सारी क्षेत्र रेखाएं निकालता, बहुत सारी क्षेत्र रेखाएं निकालता, बहुत सारी निकालता, तो क्या आप बता सकते हो ये एक दूसरे के पास पास कहाँ पर है?
तो इसके नियरेस्ट आपने देखा होगा एक दूसरे के पास पास हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा यहाँ पर घनी टाइप की है, और जैसे ही इससे दूर हो रही है तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इनकी जो सघनता होती है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जानकारी देती है। अगर ये बहुत पास पास होती हैं इसका मतलब हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पर ज्यादा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है। और अगर वो दूर दूर है इसका मतलब हुआ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेरेटिवली लो है, मतलब तुलनात्मक रूप से वहां पर कम है। तो इनकी सघनता और इनकी विरलता जो होती है वो आपको विद्युत क्षेत्र के प्रबल और दुर्बल होने की जानकारी देती है। तो हमारे पास क्षेत्र रेखाओं के बारे में जानकारी थी बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद अगली वाली जो पढ़ाई है जिसमें हम आप वैद्युत द्विध्रुव और उसके कारण अक्षीय निरक्षीय स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के डेरिवेशन करेंगे, जो परीक्षा में 4 नंबर के आते हैं, उनको अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब मेरा आपको एक फिर से एक संदेश है कि आप इनका नोट्स बनाते जाइए, वीडियो को पॉज करके जो चीजें मैं बोर्ड पर लिखता हूँ उनको आप नोट कर लिया करो, और जो हमारा चैनल है उस पर जो टेलीग्राम पर बना है उसमें मैं हैंडमेड नोट्स डालूंगा, तो आप उसमें से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। धन्यवाद।